हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके मास्टरी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर 2020। 16 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 अक्टूबर को। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। इस साल पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती है। विश्व छात्र दिवस का इतिहास की बात करें तो साल 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने छात्रों के लिए कलाम के प्रति प्रेम भावना को देखते हुए 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस घोषित किया। जो खुद एक समर्पित शिक्षक थे और जो भी समझाते थे उसे पहले खुद अपने जीवन में उतारते थे। बात करें एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। 2002 में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और राष्ट्रपति बनने से पहले वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और डीआरडीओ में एक एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे एपीजे अब्दुल कलाम जी। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने दूसरी कोरोना वैक्सीन एपीवैक कोरोना तैयार की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रशिया। रूस ने अपनी दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपीवैक कोरोना को मंजूरी दे दी है। एपीवैक कोरोना को यह मंजूरी प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद मिली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा किया है कि देश ने दूसरा कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है। यह नई कोरोना वैक्सीन इससे पहले तैयार हुई वैक्सीन के 2 महीने बाद आई है, क्योंकि इससे पहले रूस दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी आधिकारिक तौर पर रजिस्टर करा चुका है। आपको बता दें कि स्पुतनिक वी के लिए रूस को देश और विदेश में वैज्ञानिकों की व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा था। चलिए अब आपको रशिया के बारे में आते हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रशियन रूबल। नेशनल डे 12 जून। हाइस्ट माउंटेन है माउंट एल्ब्रेस। लार्जेस्ट लेक है बैकाल। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे रशिया का ही है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया आपको पता ही है। रशिया का नेशनल गेम है बैंडी। बर्ड है ईगल। फ्लावर है कैमोमाइल। एनिमल रशियन ब्राउन बियर। पार्लियामेंट नेम है ड्यूमा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में रशिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन, अमेरिका के बाद भारत जलवायु आपदाओं के मामले में तीसरे नंबर पर है। चीन में करीब 600, अमेरिका में 467 तथा भारत में 300 से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई। अन्य देशों में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान शामिल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा यानी कि महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण नियम 2020 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कैबिनेट ने युवाओं को रोजगार देने के लिए मकसद से राज्य रोजगार योजना 2020-22 को भी मंजूरी दी है। चलिए अब आपको पंजाब के बारे में आते हैं। पंजाब का गठन 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री वीपी सिंह बदनौर। कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट सीएम गोपीचंद भार्गवा। फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 22। स्टेट रिवर सिंधु। पंजाब एंड हरियाणा का
हाई कोर्ट चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के न्याय क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में पंजाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में किसे 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महबूबा मुफ्ती। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 14 माह बाद 13 अक्टूबर 2020 को प्रदेश सरकार ने रिहा कर दिया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से वे नज़रबंद थी, उन्हें अब रिहा किया गया है। उनकी 14 महीने बाद रिहाई हुई है। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के प्रावधानों के हटाने के साथ ही महबूबा मुफ्ती को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि PSA के तहत हिरासत में ले लिया गया था। तब से अब तक उनकी हिरासत की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं महबूबा मुफ्ती जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 50%। केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी कर दिया है। यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जाएगी। केंद्र के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पायलट आधार पर 6 महीने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार कर टमाटर, प्याज और आलू से लेकर सभी फल एवं सब्जियों को इसके दायरे में लाने की घोषणा की थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया। वे वर्तमान के न्यूजीलैंड के सबसे वृद्ध टेस्ट प्लेयर भी थे। वे न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट जीत में लीड करने वाले क्रिकेटर भी थे। रीड ने 58 टेस्ट मैचों में 33.28 के औसत के साथ 3,428 रन बनाए थे, जिसमें 16 साल से अधिक समय के कैरियर में 22 अर्धशतक और 6 शतक भी शामिल हैं। उनका पहला टेस्ट शतक 135 के स्कोर पर 1954 में केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड जी। चलिए अब आपको न्यूजीलैंड के बारे में आते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, प्राइम मिनिस्टर है जैकिंडा आर्डन, मोनार्क है एलिजाबेथ द्वितीय जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। नेशनल डे 6 जून। बिगेस्ट लेक है टॉपो लेक। हाईएस्ट माउंटेन है औराकी माउंट कुक। नेशनल स्पोर्ट की बात करें तो रग्बी। बर्ड है कीवीज। फ्लावर है कोवाई। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे सर एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के ही थे। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में न्यूजीलैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा सभी FCRA खाते खोलने के लिए किस बैंक को नामित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, SBI। गृह मंत्रालय ने सभी गैर सरकारी संगठनों को निर्देशित किया है कि वे विदेशों से चंदा प्राप्त करने के लिए 31 मार्च 2021 तक भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में एक निर्दिष्ट FCRA खाता खोलने के लिए कहा है। 1 अप्रैल 2021 से FCRA के तहत पंजीकृत गैर सरकारी संगठन किसी अन्य बैंक में कोई विदेशी दान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सितंबर में संसद द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2020 में संशोधन किया गया था। चलिए अब आपको SBI के बारे में आते हैं। SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई में। SBI का गठन 1 जुलाई 1955 को हुआ था। चेयरमैन अभी हाल ही में दिनेश कुमार खारा जी बने हैं जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। SBI ओनो ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वप्ना बर्मन जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 2020 में संघाई सहयोग संगठन के कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। भारत के केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के कानून और न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी करेंगे। 16 अक्टूबर यानी कि आज के दिन होने वाली इस आभासी बैठक में चीन, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के कानून और न्याय मंत्री भाग लेंगे। भारत विशेषज्ञ कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी भी करेगा। चलिए
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 520 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है। यह 5 साल की अवधि के लिए है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्र प्रायोजित व उन्मुख योजनाओं को धरातल पर समयबद्ध तरीके से उतारना ही भारत सरकार का लक्ष्य है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस संगठन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2020 रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व मौसम संघ विकास विज्ञान संगठन द्वारा 16 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और वित्त पोषण संस्थानों के साथ 2020 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट जारी की गई। WMO सर्विसेज रिपोर्ट के अनुसार हर साल मौसम के कारण होने वाली आपदाओं में वृद्धि हो रही है। WMO ने भी चेतावनी दी कि 2018 की तुलना में 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या 50% तक बढ़ सकती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सरकार ने कितने ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के तहत सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए ह्यूज कम्युनिकेशंस इंडिया का चयन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5000 ग्राम पंचायत। सरकार ने मार्च 2021 तक 5000 ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के तहत सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया का चयन किया है। इन 5000 ग्राम पंचायतों को सीमावर्ती नक्सल प्रभावित राज्यों और द्वीप क्षेत्रों में से चुना जाएगा। इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों के क्षेत्र, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी के साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के क्षेत्र भी शामिल हैं। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। किस वित्तीय संस्था ने मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ADB। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB और भारत सरकार ने सोमवार को मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। यह ऋण राशि जल आपूर्ति और सीवेज प्रबंधन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना के लिए पहले 2017 में 275 मिलियन डॉलर का ऋण अनुमोदित किया गया था। बात करें ADB का हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में, प्रेसिडेंट है मासात्सुगु अशिकावा। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसमें टोटल 68 कंट्रीज़ हैं। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पुल तैयार निम्न में से 44 पुलों का एक साथ उद्घाटन किया। बात करें जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है। RBI बैंक ने छोटे व्यवसायों के लिए बैंकों की कुल जोखिम सीमा में बढ़ोतरी की है। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा रिडक्शन दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। बात करें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नई उम्र की तकनीकों में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए AICTE के साथ भागीदारी की है। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्लटन चैपमैन का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नरेंद्र मोदी ने बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन हाल ही में किया। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नील नदी। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी 100 रुपये। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी शोएब मलिक जी। चलिए
चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को अभी ज्वाइन करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।